मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ पहले बेटी का। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर की खुशियाँ मेरे हिस्से में लिखी हुई। जब आप खुश होती हैं तो ज़ैन भी खुश होते हैं, और जब आप परेशान होती हैं तो वो आपसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ उनकी खातिर खुश रहा करें। तुम अगर पहली फ्लाइट लेकर ना पहुंचे तो मुझे और अपनी बेटी को भूल जाओ। मैंने जो कुछ भी अपनी मेहनत से हासिल किया सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। हम तुम्हारी सिचुएशन को समझे और जो तुम कर रहे हो वो तुमको नजर नहीं आ रहा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अपनी बेटी को इस तरह से नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत थक गया हूँ, खाना खाकर रेस्ट करूंगा बस। अब नहीं भाई, हम यहाँ रेस्ट करने थोड़ी आए। आप खाना खा लें फिर हम बाहर घूमने चलेंगे। अरे बाहर बहुत सर्दी है और मुझे बहुत ठंड लगती है, प्लीज। उसका भी हल है मेरे पास। मैं आपका कोट और लॉन्ग शूज निकालती हूँ, बस अब कोई बहाना नहीं चलेगा। प्लीज। आयला, आयला तो वही है ना जिसकी कॉल आ रही थी कल। कौन है वो? हाँ वो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनमें से एक शरारती सी लड़की। अच्छा, अच्छी लगती है आपको? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझसे भी ज्यादा अच्छी। ऐसा कब कहा मैंने? तुम बात को किसी और तरफ लेकर जा रही हो। नहीं, अगर मुझसे भी ज्यादा अच्छी लगती थी तो उससे शादी कर लेते। चॉकलेट नहीं पसंद और खाते क्या हैं आप? पॉपकॉर्न्स, वो कोई खाने की चीज है। और आइसक्रीम, वो तो बच्चे खाते हैं। पता है, लड़के ना हमेशा या तो सिगरेट पीते हैं या कॉफी। इतना कैफीन। लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ आप नहीं पीते, लेकिन लोग तो पीते हैं ना। अब फूल वाले, वाओ ये कितने अच्छे हैं ना। दिखाएं? अच्छा वो दिखाएं, ये वाला। नहीं ये वाला। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाला दिखाओ, ये आपके लिए। मैं क्या करूंगा? आप अच्छे लगेंगे इसमें। जोकर लगूंगा। नहीं अच्छे देखे। देखा, बिल्कुल प्रिंस लग रहे हैं। चले आप फोन निकालें, हम सेल्फी लेते हैं। हाँ। कितनी अच्छी पिक्चर आई है। मैं इसको संभाल के रखूंगी। थैंक यू। अच्छे लग रहे थे आप। देखिएगा, मैं पिक्चर सबको सेंड करूंगी। आप जानते हैं, शादी से पहले तो मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं हो पाती थी। आपका फोन आता था और मैं घबरा जाती थी कि क्या बात करूं। ना आप मुझसे कहती थी कि एक दूसरे से बात क्या करो, एक दूसरे को जानो पहचानो, पसंद नापसंद एक दूसरे की पता होनी चाहिए ना। मुझसे बात ही नहीं होती थी, पता नहीं क्यों। मैं इसे आयला की जगह नहीं दे सकता। अम्मी बाबा ने जबरदस्ती इससे मेरी शादी करवा दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आयला को नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने जो करना है कर ले। आग करना चाहते हैं कर दे। मैं अमेरिका जाऊंगा और फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। कल कहा था ना तुम दोनों में से कोई अभिया के घर नहीं जाएगा। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात थी? अबीहा के घर जाने पर पाबंदी, एक साथ एक कमरे में रहने पर पाबंदी, आपस में बात करने पर पाबंदी,
आप हम पर इतनी पाबंदियां क्यों लगा रही हैं? हमें किस बात की सजा मिल रही है और ये सजा हम क्यों बर्दाश्त करें? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। आंटी प्लीज, जिंदगी इस तरह हुक्म देने से और पाबंदियां लगाने से नहीं गुजर सकती। जिंदगी तो एक दूसरे को अहमियत देने से, एक दूसरे को समझने से गुजरती है। तुम बताओगी अब मुझे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है? ईशान प्लीज। जी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने आज तक जिंदगी गुजारी ही नहीं है। बस एक सजा की तरह झेली है और शायद इसी बात का बदला आप हम दोनों से ले रही हैं। इसे चुप करा लो वरना मैं एक थप्पड़ लगा दूंगी इसके मुंह पे। विशाल क्या हो गया तुम्हें? तुम ये कैसी बातें कर रही हो मॉम से? मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी जो पहले की थी। पहले थप्पड़ पर मैंने अपने घर में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब अगर आप दोनों में से किसी ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी कि यहाँ मेरे साथ क्या होता है। तो जाकर बताना चाहती हो तो बताओ। तुम मॉम से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती हो, समझी तुम? मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ उनके साथ, मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मैंने रात में बहुत सोचा है ज़ैन और मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी यहाँ पर। मैं इनको एहसास दिला कर रहूंगी कि ये मेरे साथ गलत कर रही है। मॉम को गलत नहीं कह सकती हो ईशान, बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आपने तो इनके दोनों रूप देखे। ये बाहर लोगों से अच्छे से बात करती है, हंसती है, और हमारे साथ क्या रवैया होता है इनका। खामोश हो जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ अभी इसी वक्त। आपने सारी जिंदगी खामोश रहकर गुजार ली ना, मैं इस कैद खाने में नहीं रह सकती। अगर कैद खाना है तो जाओ ना अपने बाप के घर जाओ। मेरे बाप ने बहुत इज्जत से रुखसत करके भेजा था मुझे, और मैं अपनी जिंदगी इज्जत से गुजारना चाहती हूँ। मैं जाऊंगी लेकिन अपने बाप के घर नहीं जाऊंगी। मैं उस घर में जाऊंगी जो ज़ैन मुझे लेके देंगे, जहाँ हम दोनों अपनी मर्जी से रहेंगे, सुकून से। विशाल प्लीज चुप कर जाओ तुम। इसे निकालो, हटो इसे निकालो। मैं मॉम, प्लीज, तुम मॉम, जाओ, ऐसा ना करें। तुम निकलो। मॉम, मैं छोड़ो समझा रहा मुझे, इसे मैं इस घर से निकाल के छोड़ूंगी। तुम निकलो इस घर से, बाहर निकलेगी इस घर से। ज़ैन, मैं गलत बात नहीं। Shut up! मॉम, मॉम, मॉम क्या हुआ? पीछे हट जाओ तुम। मॉम क्या हुआ? क्या हुआ है? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मॉम प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए, आइए आज अपने रूम में चलिए। अगर वो मेरी ये बात नहीं समझ सकती तो एटलीस्ट तुम तो ये बात समझो। 2 दिन तक हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी, एक दूसरे से बात नहीं की। क्या इन 2 दिन में एक दफा भी आपको ये रियलाइज नहीं हुआ कि आपको उनसे बात करनी चाहिए? नहीं होता ना मुझे रियलाइज। तुम क्या मेरे दिमाग में डालना चाह रही हो? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये बातें। मैं जैसा हूं खुश हूं। वो माँ है मेरी, मेरे बारे में गलत नहीं सोचती होंगी। अभी इसी वक्त जाओ, मेरी नजरों से अपना ये चेहरा गुम कर दो, मैं नहीं देखना चाहता। और अगर तुम नहीं जा रही हो तो मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूं। ज़ैन, Promised. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाथ देखेंगे आप मेरा? बिल्कुल बिल्कुल आए। दिखाओ अपना हाथ, ओ मजा आएगा। ये ना। वाह वाह वाह, जबरदस्त आता है। जिंदगी में जो चाहोगी हासिल करो, आराम और सुकून पाओगी, बहुत तरक्की करोगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी तुम्हारी।
राज करोगी तुम अपने घर। मोहब्बत करने वाले रिश्ते मिलेंगे तुम्हें। बाबा जी, आपने तो सब अच्छा अच्छा बता दिया। जिंदगी में तो आजमाइशें भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं। कोई मुश्किल नहीं है हमारी जिंदगी में। अच्छा अच्छा है तो बेटा अच्छा अच्छा बता रहा हूँ ना मैं। पापा आप इनका हाथ भी देखे ना। अम्मार सॉरी, मुझे अपना हाथ दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मजा आएगा ना, मतलब आओ। आयजा प्लीज। अम्मार बैठो ना यार, मैं कह रही हूँ मेरे खातिर दिखाओ। दिखाओ क्या ना। कर रही हो? अब बैठ भी जाओ। दिखाए 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 सीधा। खुशकिस्मत हो, तरक्की करोगे। बहुत अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, लेकिन किसी को बहुत चाहते थे, उससे रिश्ता टूटा है या फिर दूसरी शादी की लकीर भी है। मर्दों के लिए यही बातें होती हैं आपके पास? औरतों के दिलों में वसवसे डालना, शक डालना, बस यही आता है। मैंने तुम्हें कहा था ना, बकवास करते हैं लोग, शक डालते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.